सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। मैं आज आप तमाम हजरात को जश्न यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और आइए इस माहौल में बात करते हैं हिंदुस्तान के। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। देखिए, मैं जानना चाहूंगा आप कहां से तशरीफ लाए? जी, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर से ये तशरीफ लाए। क्या नाम है आपका? सैयद बशारत जैदी। सैयद बशारत जैदी साहब है। आइए एक और हमारे साथ मेहमान। जी नवाब साहब, क्या कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, कस्बा उजारी। क्या नाम है? मेरा सैयद अफसर रजा बाकरी। जी, बाकरी साहब हैं। और आप जनाब? जी, अलमदार हुसैन सिरसिवी। सिरसिवी। जी जी, दिल्ली की सरजमी पे आए हैं पहली बार। अच्छा, यहाँ के माहौल को देखने आए कि कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर। वेरी गुड जी। और साहब आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद वलीउल्लाह सल्फी और मैं दिल्ली से ही हूँ, जैतपुर खड्डा कॉलोनी से हूँ। अरे वेरी गुड। और आप? हम परवेज अहमद, रहने वाले रांची झारखंड से। रांची झारखंड से। हाँ, लेकिन एट प्रेजेंट जो है हम जैतपुर में रह रहे हैं। अच्छा, तो ये आप देखा कि आपने यहाँ पे जो लोग हैं वो बाहर बाहर से, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं और दिल्ली में हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगहों से हैं। आइए हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो मुल्क का माहौल है या आज़ादी पे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमें संविधान मिला है, जो हमें कानूनी अधिकार मिला है, उसकी कितनी अहमियत है और आज के हालात है। क्या लग रहा है जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून है, वो कैसा आपको लगता है? कानून तो अपनी जगह ठीक है, पर लोगों ने उसका गलत यूज करना, इस्तेमाल कर दिया है। अच्छा, जो संविधान है उस पर तो काम नहीं करते और सब बंद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मतलब बंद जी। करने मतलब ये चाहते हैं कि संविधान ये बंद हो, ये बातें ना हो, संविधान मतलब खत्म हो जाए। तो तो कौन चाहता है ये? ये भाजपा के लोग न जाने कितने लोग ऐसे हैं नहीं, जो भाजपा बोलते के लोग तो बड़े अच्छे कह रहे हैं। नहीं, मैंने कैसे सुना है भाजपा हाँ। लोगों के ऐसे कि भाई हाँ। ये संविधान खत्म करो, ये संविधान क्या है, बहुत हमारे यूपी में चर्चा अरे भाई, होता है। आज इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है वही संविधान को लेकर के, अजी, 26 जनवरी। वही देख लो आप, संसद में देख लो उन्होंने क्या बवाल उठा रखा था। हाँ। बाबा अम्बेडकर की तस्वीर लेकर अगर चंद्रशेखर भाई ना आते हाँ। तो क्या माजरा हो रहा था वहाँ पे। सब अच्छा? संविधान बंद करने को कहा था। सुना होगा आप लोगों ने, न्यूज पर सुनते होंगे आप। हाँ? मालूम होगा आपको। हाँ, संविधान के तो बारे में चंद्रशेखर ने बचा लिए। चंद्रशेखर हाँ, रावण। चंद्रशेखर भाई ने बचा लिया। बहुत चंद्रशेखर रावण बात कर रहे हो जी ना? जी जी जी, उन्होंने बचाया, उन्होंने आवाज उठाई संविधान के ऊपर। यानी किसी ने आवाज ही नहीं उठाई, सबने बंद करना चाहिए, संविधान बंद हो। मगर ये हमें खुश नसीबी है जो हमें ये हिंदुस्तान मिला, हमें ये आजादी मिली। हमारे पुरखों की देन है जो हम आज तक यहाँ सांस ले रहे हैं। ना इधर जी। हाँ जी जी, ये हमारे पुरखों की देन है हाँ, जो हम हाँ। सांस ले रहे हैं। हम्म। हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में। हाँ, वो शेर है क्या है? हमारा खून भी शामिल है, हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में। जी जी, हाँ? कुछ शेर है इसी हवाले से। हाँ 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 हाँ, ऐसा वो नहीं है कि हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। सबका है। जी जी जी, संविधान को सभी लोग मानते हैं और मानना चाहिए, मेरा तो ये आरजू है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अब हम अगले मेहमान पास चलेंगे। क्या लग रहा है आपको? आज 26 जनवरी है, आज जश्न मनाया जा रहा है, पूरे देश में झंडे फहराए जाते हैं। हमारे क्या? हर हिंदुस्तानी किसी भी फिरके से हो, कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक है, ये बड़े फख्र की बात है कि तमाम ही मुल्कों से बेहतर हमारा हिंदुस्तान है। और हमारे हजरत वाह वाह, इमाम इस बात पे ताली हो जानी हुसैन चाहिए। वाह, वाह। अलैहिस्सलाम, जो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उन्होंने भी करबला में हिंद को अच्छा बताया कि मुझे हिंद जाने दो और जंग के लिए मुझे मजबूर ना करो, हक को हक कहने दो। तो लिहाजा ये हिंदुस्तान है हर फिरके का, हर मजहब का। यहाँ पे बशर अपनी मर्जी से जीने का विकार रखता है तो उसे अपनी मर्जी से जीना दिया जाए। या कोई भी किसी तरीके की तानाकशाई किसी पे नहीं होनी चाहिए। हाँ। और जैसे कि मुस्लिम लोगों को भी कि मैं एक शेर याद आ रहा है कि हिंद का सच्चा मुसलमान हूँ जो गद्दार नहीं। क्या हिंद कहना है? का सच्चा मुसलमान हूँ। सच्चा मुसलमान हूँ जो गद्दार नहीं। और जाम भारत की मोहब्बत के पिए रहता हूँ और कहीं बेवफा ना कह दे दुनिया मुझको, इसलिए परचम अब्बास लिए रहता हूँ। बेहतर यही है कि हमारे मुल्क को टुकड़ों में न बांटा जाए और हमें भाईचारे से, हर बिरादरी का आदमी या हिंदू मुस्लिम किसी भी फिरके का हो, बहरहाल भाईचारे से उसे रहने दिया जाए। और कोई भी शरारत किसी तरीके की करता है तो वो देशद्रोही है।
बहुत बड़ी बात कही है कि भाईचारा जो है वो बना रहना चाहिए, और अगर कोई गड़बड़ करता है तो वो देशद्रोही। कैसे देखते हैं, संविधान हमारा इतना अच्छा बना हुआ है, हमने संविधान बनने के बाद 76 साल का सफर पूरा कर लिया कर है, लिया हमने। ठीक है, हम आजादी के 78 साल हो गए हैं। कैसे देखते हैं अलमदार साहब आप? बस बहुत अच्छा देख रहे हैं। बस ये है कि हमारा जो संविधान है उसी संविधान को कायम रखे सब लोग। हाँ, ये ना नहीं तो कि मिटाना उसको कौन change कर- चाहना चाहता है? मिटाना चाहती है ही बीजेपी। अच्छा, बीजेपी इसलिए मिटाना चाहती है कि जिस संविधान को आज ये मना रहे हैं, हाँ। जिस किले में खड़े होके मना रहे हैं, हाँ। उसी संविधान को मना भी रहे हैं और मिटाना भी चाहते हैं। अरे लोगों को पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं ये। अरे भाई, वो सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं। सबका साथ सबका विकास सिर्फ जुमला है। अरे हाँ, सबके साथ सबका विकास होता तो ऐसी बातें नहीं होती। सारी तो मस्जिदें खोदी जा रही हैं। अरे भाई मस्जिद का खोदने का क्या मतलब है? हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं होता। भाई मंदिर, जहां मंदिर है वही मंदिर रहेगा। अभी हमारे उधर चले जाओ जिला मुरादाबाद में, हर कुएं में, जो कुएं होते थे उस जमाने में, उस कुओं के अंदर जब मूर्ति पूरी पुरानी हो जाया करती थी वो कुएं में डाल दिया करते थे ताकि बेद भी ना हो। समझे ना? और आज उन कुओं को खोदा जा रहा है और खोद करके उनको निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ भगवान को तुमने अपनी मर्जी से डाला है। हमने अपनी मर्जी से नहीं डाला। जब खुद पुरानी हो जाया करती थी तभी वो डाला करते थे उसके अंदर। आज ये निकाला जा रहा है। यानी नफरत फैलाई जा रही है। नफरत, बहुत ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है। पूरा संभल के अंदर जो ये आज मस्जिद का मुद्दा उठा है, उसी मस्जिद को खोद करके देख लिया, कुछ नहीं निकला। नहीं तो योगी जी तो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वो तो एकता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं। ये शैतानी नारा और कुछ नहीं। ये पता नहीं कहां से इनके जहन में आया, बटेंगे तो कटेंगे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई रहना चाहते हैं एक जगह। हमें बटोर कटो का नारा नहीं चाहिए, समझे ना? हमें तो मिलने वाला नारा चाहिए। वो तो कह रहे हैं 80 एक तरफ 20 एक तरफ। वो 80 और 20 का फर्क न डालें। ये फर्क ही तो डाल डाल के ये ऊपर आए। ये अगर फर्क न डालते तो आज ये ऊपर ही नहीं आते। ये फर्क डाला है लोगों के अंदर। कह रहे हैं आबादी बढ़ाए दे रहे हो आप लोग, जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अब तो 3 बच्चे पैदा करेंगे वो लोग। भाई जनसंख्या तो इनके बस की बात नहीं है रोकना। जनसंख्या तो ये वहां रोक सकते हैं, अगर ये वहां मौजूद हो तो शायद रुक जाए जनसंख्या। वरना इनके बस की बात नहीं जनसंख्या रोक ले। जनसंख्या तो सभी के अंदर बढ़ रही है। अरे हाँ, हमारे गांव में चले जाओ, हमारे गांव में एक एक हिंदू के घर में बेचारे 8-8 9-9 बच्चे हैं। इसी तरीके से, और हम खुश रहते हैं कि अच्छा जितने लोग बढ़ रहे हैं उतने ही हम लोग जो है सब जा करके, और जितने अपने फौजी भाई हैं उसमें फौज तैयार हो रही है, मदद करेंगे। तो स्ट्रांग हो रहा है, बड़ा बाजार बन रहा है। जी, आज हमें भेज दिया जाए, समझे ना, किसी भी बॉर्डर पे लगा दिया जाए, इंशाल्लाह हम जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जाने के लिए तैयार, इसी एज में, इसी एज में जाने के लिए तैयार है भाई हम इस वक्त। ये देखिए, इस एज में कह रहे हैं कि हम देश की सेवा के लिए जाने के लिए तैयार है, बॉर्डर पे चले जाएंगे। वली साहब जी, कैसे देखते भारत को? संविधान की बात करें अगर, जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। वाह, ये गुलसिता हम सबका है, सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का या किसी का नहीं है। सबने मिलके, सभी ने, सभी का खून है शामिल। अभी अभी जस्ट बात हुई थी ना, सभी का खून है शामिल हमारे इसकी मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उन्होंने शेर जो कहा था वो सही कहा था कि इसीलिए हम लोग का सब राहत इंदौरी नहीं बात, राहत इंदौरी साहब ने कहा था, मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत दे। लेकिन जो बात उन्होंने कही थी, जो भी उनके इशारे है, वाकई में आज के डेट में लोग उसको बार-बार याद करते हैं। तो बेसिकली हमारा कहाँ गड़बड़ हो रही वली साहब, कहाँ गड़बड़ हो रही? हाँ, हमारा कहना है एक्चुअली ये क्या है ना कि गड़बड़ है नहीं, एक छोटी सी भी बात को ये तूल पकड़ा देते हैं, जो कि चीजें इजी वे में सॉल्व हो सकती हैं। बस वो सॉल्व करते नहीं, उससे पहले प्रोपेगेंडा बनाते हैं, और फिर वो कब सॉल्व कर देते पता ही नहीं चलता। ये प्रोपेगेंडा है ओनली फॉर द पोलराइजेशन, कि कैसे हम अपने लोगों को अपने साइड रखें। कह रहे अब तक मुस्लिम अपीजमेंट होता रहा है, क्या आपको लग रहा है हुआ है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। आज तक तो नहीं हुआ। हमने तो ये तो अभी हमने देखा, ये 10 सालों से ये हम देख रहे हैं, जब से 2014 के बाद से ये सारी चीजें उभर के आई हैं। इससे पहले तो कहाँ था? कांग्रेस तो इतनी बेवकूफ थी, इस सब मामले में कुछ जानती नहीं थी। बेसिकली हमारे नॉलेज के हिसाब से, जैसा मैं कह रहा हूँ, उन्होंने ये सब तो करा ही नहीं। वो भले ही करप्शन कराओ या व्हाटएवर जो भी कराओ, हमें नहीं अभी आपके एक साथी ने कहा कि संविधान को भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं, उसको दूसरा बिल्कुल से। देखिए, ये एक्चुअली इनके करने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि और भी ऐसा नहीं है सेकुलरिज्म खत्म हो गया है।
इनके करने से कुछ होगा नहीं, लेकिन ये कहते तो बहुत कुछ है, क्योंकि इन्हें प्रोपगंडा चाहिए, इन्हें मसाला चाहिए, ताकि ये अपने आप को स्टे कर सके मार्केट में। अदरवाइज इसके बिना ही पे ये आगे हैं। कायदे से ये ऐसा मेंटेलिटी नहीं है। हम लोग भी कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं, अदर्स के साथ भी काम करते हैं, तो मेंटेलिटी ऐसी नहीं है लोगों की। मतलब सोच अच्छी है लोगों की, सोच अच्छी है, कहीं गड़बड़ नहीं है, कहीं गड़बड़ नहीं है। यानी बस 10 साल में नफरत के बावजूद सब कुछ ठीक है, सब, लेकिन कुछ लोग इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कुछ परसेंटेज जो इससे इन्फ्लुएंस है। अदरवाइज मैक्सिमम लोग कहते हैं यार इन्हें रहने दो, ये तो इनका प्रोपगंडा है, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि ये प्रोपगंडा फैलाते हैं, इस तरह की हरकत। हाँ, कुछ लोग, कुछ परसेंट लोग इससे इन्फ्लुएंस हैं, जो फिर उससे मुतासिर होते हैं, उस तरह की हरकत करते हैं, जो रिफ्लेक्ट होता है, और उसी पॉइंट को फिर वायरल किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है, टीवी में दिखाया जाता है, या जो भी है। तो इस तरह की चीजें, हमारा एक ही कहना है कि भाई भाईचारगी बनाए रखें, आपस में मिलके जुल के ही ये चल सकता है हिंदुस्तान। हाँ, भाईचारा भाईचारा भाईचारा, ताली भाईचारे पे। मैं हमारे साथ एक और, फिर हम सेकंड राउंड में लौटेंगे। हमारे साथ मौजूद है भाई, ये भाईचारा बनाए रखो कह रहे हैं, संविधान खतरे में भी बात आ रही है, तमाम चीजें हैं, कह रहे हिंदू राज बना देंगे। क्या लग रहा है आपको कि हिंदू राज बन जाएगा तो क्या कोई डर है आप? हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब कास्ट के लोग मिले हुए हैं और सबकी अपनी अपनी सोच है। ये चाहते हुए भी बीजेपी कोशिश में है, लेकिन इसमें इनको कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई राष्ट्र बना पाएंगे। अगर बनाएंगे, संविधान खतरे में है। संविधान को तो इन्होंने धज्जी उड़ाने की कोशिश की है। अच्छा, हाँ, संविधान को खत्म करने के लिए तरह तरह के ड्रामा इन्होंने रचा है, लेकिन जहाँ भी कोशिश कर रहे हैं वहाँ इनको कामयाबी नहीं मिल रही संविधान को। इसलिए संविधान से इनके हाथ में अगर इनको पावर मिल जाए, अगर इनका पूर्ण बहुमत आ जाता, तो हो सकता था कि इस संविधान को कुचल देते। हाँ, पूर्ण बहुमत। ये सही है कि इस बार 400 का नारा था, लेकिन 240 पर सिमट गए। बैसाखी पर सरकार है, नीतीश नायडू एक तरफ, एक तरफ नीतीश। तो लेकिन तमाम चीज, आपने कहा संविधान खतरे में, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमने तो सबको मकान दिया, सड़कें दी, सब कुछ दिया, तो हमने किसी के साथ तो भेदभाव किया नहीं। वो तो सबको पता है क्या किया क्या नहीं किया, इसमें तो छुपता तो किसी से भी नहीं है। और दिया है तो उनसे जाके पूछ लो भाई किसको क्या दिया है। इसमें छुपाने वाली तो नहीं। तो क्या, कहाँ खतरा कहाँ लग रहा है, कहाँ गड़बड़ लग रही है आपको? मेरे को तो खतरा संविधान पे लग रहा है। जब संविधान से नहीं चल पा रहे हैं लोग, तो संविधान तो सभी के लिए है ना। अगर आप संविधान से चलोगे तो हिंदुस्तान भी इसी तरह बरकरार रहेगा। अब संविधान की आप धज्जियां उड़ाओगे तो फिर नहीं। मोदी जी तो सजदा करते हैं संविधान पे, वहाँ झुक जाते हैं, आपने देखा नहीं कैसे? मोदी जी तो हर जगह झुकते आ रहे हैं। उनसे पूछे मोदी जी कहाँ झुके, कहाँ नहीं झुकते। जी नहीं तो क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमानों से वो चाहते हैं, उनको मोहब्बत करते हैं? मुसलमान तो बहुत मोहब्बत करते हैं। नहीं, मोदी जी मोहब्बत करते हैं। भाई मोदी जी को पता होगा करें या नहीं करते। नहीं, वो तो बहुत चाहते करें भाई। तो जुमलाबाजी है ना, जुमला सभी के लिए है। वो तो उन्हें तो सबको एक समाज सोचना चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उनके लिए तो सब एक सम्मान है। अब आप ये नहीं कि मुसलमान को ज्यादा चालो या हिंदू को ज्यादा चालो, ईसाई को ज्यादा चालो। आप बादशाह हो, आपकी प्रजा है, आप प्रजा को मोहब्बत से देखो, सबको प्रजा को मोहब्बत से देखो। जी, सबको हाँ, एक तरफ देखो। तो देखा नहीं जा रहा है, देखा कहाँ जा रहा हो। तो शिकायत आ रही है, देख लो आप न्यूज पे, देख लो कितनी शिकायत आ रही है। क्या हो रहा, बुलडोजर ने यूपी में देखा, किसका था घर बर्बाद हुए, बुलडोजर चलाया। तो कह रहे नाजायज है तो अली भाई? नाजायज क्या, कोई नाजायज ही नहीं है। किसी के घर बर्बाद हो गए, किसी की जमीन है, कागज है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी घर तोड़े जा रहे हैं। वो भी सब कुछ है जी, सब कुछ है, और उसके बावजूद घर तोड़ा जा रहा है। तो ये आप यूपी से आते, सब कुछ होने के बावजूद बुलडोजर चलाया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी? काफी लोगों को देखो, अगर मुझे तकलीफ है, मुझे दुख पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है, तो सब तो खैर बराबर नहीं होते। किसी को फायदा उठाया तो हुआ है, तो किसी को नुकसान भी हुआ है। तो जिसका घर जलता है, लुटता है, उसका दर्द उसे होता है। सही है। तो यही चीज है कि इस चीज का ध्यान रखा जाए कि कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और हमारा हिंदुस्तान तो ऐसा अच्छा मुल्क है कि उसको क्यों टुकड़ों में? नहीं तो योगी जी ने तो यूपी में माफिया राज खत्म कर दिया, कह रहे हैं। हाँ, माफिया राज खत्म कर दिया, मगर यह है कि बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं कि जरूरी नहीं है कि मुस्लिम है तो उठा के ले जाके इसको क्या नाम है, माफिया है। यानी उसको देखो, हिस्ट्री देखो उसकी, अगर वाकई में उसके प्रूफ है और उसके खिलाफ सब कुछ है,
तो सही है। और ऐसा नहीं कोई बेकसूर है, किसी के छोटे बच्चे हैं, कोई यतीम क्या नाम है रान बेवा अपने बच्चों को पाल रही है, उसका दर्द उससे पूछो। नहीं नहीं बिल्कुल। और ये सही कह रहे हैं कि उसका दर्द उससे पूछा जाए। और हम बात करेंगे इस वक्त अलमदार हुसैन साहब से। अलमदार हुसैन साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड है ये खाए जा रहा है, जहां पे हाथ रख दो उनकी जमीन हो जाती है, क्या लग रहा है आपको? अब इसको कहने खत्म करना चाहिए या इसको और कमजोर करना चाहिए? बहुत ताकतवर हो गया, क्या लग रहा है आपको? कितना ताकतवर था? ये ताकतवर था और ताकतवर रहेगा, क्योंकि ये वक्फ ऐसी चीज है, ये जो हमारे जो बुजुर्ग चले जाते हैं और जिनका कोई नहीं होता है वो वक्फ कर जाते हैं। और ये वक्फ पे हक उसी का बनता है जो भाई दे के गया है, जिसके बाप दादे दे के गए हैं, उसी की औलाद को मिलना चाहिए, ना कि हर आदमी उसका मालिक बन जाए। ये है वक्फ, एक ऐसी चीज है। वक्फ में ऐसे एरा गैरा नत्थु गैरा चेयरमैन तो सरकार कह रहे ले लेंगे हम तमाम जो इस तरीके से, अब तो वो लेने की बिल्कुल है। देखो जी, सरकार बहुत ताकत में रहती है, सरकार जो चाहे वो ले भी सकती है, समझे ना। डंडे के जोर पे तो सारी चीजें ले लेगी, क्योंकि सरकार के सामने हर आदमी बहुत मतलब पस्त हो जाता है। सरकार एक ऐसी चीज है, सरकार अगर चाहे तो ले भी सकती है। और सरकार जनता ज्यादा मजबूत होती है। किसान कानून बनाया था, किसान अड़ गए, धरना दे के बैठ गए, 3 कृषि कानून वापस हुआ। ये तो क्या ऐसा? पहली सरकार ऐसी है जिसके सामने जनता को तुम ताकतवर समझते हो, इसके सामने जनता ताकतवर नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी। ये जब चाहे, ये जो चाहे वो कर लेते हैं। अभी किसान आ रहे थे, संसद आ रहे थे, इस खुशी के मौके पे आ रहे थे। जिस खुशी का इंतजार कर रहे थे वो 26 जनवरी है। अच्छा। 26 जनवरी के मौके पे वो बॉर्डर पे उन्हें रोक दिया गया, उनके ट्रैक्टर आने नहीं दिए गए और उनके लिए पहले से ही किलो का इंतजाम करके कीले बिछा दी गई और फोर्स लगा दी गई। कैसे आएंगे बेचारे किसान लोग? किसान की वजह से ही ये पूरा देश जो है चल रहा है। अगर देखा जाए, किसान प्रधान देश है हमारा जी, किसान प्रधान देश है हमारा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस धरती पर किसानों का पूरा हक है, पूरा हक है। और जितने भी मजदूर लोग हैं उनसे मेरा यही कहना है कि वो इस मामले में साथ दें। किसानों को, हर आदमी को साथ देना चाहिए। तो सबको उठ के खड़े होना चाहिए। जी, जो अन्न खाता है उसको साथ देना चाहिए। वाली भाई, जिस तरह से कहा जा रहा है कि औकाफ खत्म कर देंगे, बहुत शार्ट में क्या कहेंगे कि क्या ये खत्म कर पाएंगे और कितना बड़ा नुकसान होगा? इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मेरा यही कहना, ये खत्म नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ये क्या है, रेवेन्यू का चक्कर है। सारा मामला पैसे का। इसमें रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉपर्टी लोकेशंस अच्छे हैं प्रॉपर्टी के या वक्फ के। अब इन्हें लग रहा कि अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हम फिर इस पे कुछ नई चीजें कर सकते हैं। तो बेसिकली इनको कंट्रोल चाहिए। इनका खत्म तो हम कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल लेना चाहते हैं। जिस तरह से जैसे भी तीनों सेना पे इन्होंने कहा कि एक उसको सुपरवाइज कर दिया, एमसीडी में क्या किया, 2 जगह अलग अलग थे उसको एक कर दिया, कोलैब कर दिया। इस तरह से ये कुछ कर करके ये डिफरेंट करते हैं। लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि 20% के चक्कर में आप 80% को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखा जाए, आप 20% को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, 80% को भी 80% भी आएंगे उस जद में आ रहे हैं। कैसे नहीं आएंगे भाई? आप 20 के बजाय 80 कौन ज्यादा है? अगर मैं 5 होऊंगा तो उनके आप जोड़ ले कितने, 40 के करीब उनके जा रहे हैं। तो हम 5 अगर तकलीफ में आएंगे तो वो 80 उनके आ रहे हैं, 40 उनके आ रहे हैं। तो भाई 45 में अगर बंदे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो 40 बंदे वो हैं। तो भाई देखना तो सबको नुकसान होगा, सबको नुकसान होगा। ऐसा नहीं कोई ना सोचे कि सिर्फ मुसलमान टारगेट में। नहीं, मुसलमान कहीं टारगेट में नहीं है। नहीं कह रहे कि अक्सरियत लोग खुश हो रहे हैं कि भाई मुसलमान भाई अक्सरियत बेवकूफी में खुश हो रहे हैं। अच्छा, भक्ति में खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। और पीछे से उनकी हवा भी ढीली है। पीछे से हवा उनकी भी ढीली, यानी कोई बचा नहीं है। नहीं, कोई बचा नहीं है। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है आपको कि मुसलमान डरा हुआ है? भाई इतना अच्छा संविधान है, इतना अच्छा देश है, सब कुछ है, कह रहे हैं कि दूसरे देश है उससे तो बहुत अच्छा, लेकिन आज क्या, मैं अपने एक सवाल किया था वक्फ बोर्ड पर। वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम इसको लेके अडानी और अंबानी के हाथों बेच डालें। ये जिस तरीके से एनटीपीसी को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, ये चाह रही है कि वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टी है उसको ले ले और लेके हम अपने हिसाब से बड़े बड़े अपने आदमी को दे दें। उसमें अडानी शामिल है, अंबानी शामिल है, इन लोगों के हाथों में बेचने की तैयारी चल रही है। जिस तरह से रेलवे को बेचा, तो मुसलमान क्या करेगा? मुसलमान अपना ताकत दिखाएगा। इनको आने वाले दिन में जो वोट होने वाला है दिल्ली में, वो उनको समझ में आएगा कि हाँ, नहीं कह रहे सनातन बोर्ड भी बनाएंगे।
सनातन बोर्ड तो ये दिखाने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड को कमजोर करने के लिए इन्होंने सनातन बोर्ड को लेकर के आ रहे हैं, ताकि वक्फ बोर्ड को एक सहारा देकर दिखा। मुसलमान डरा हुआ है कहते हैं। मुसलमान डरा हुआ नहीं है, मुसलमान एकजुट है। और वक्फ बोर्ड की देखा, जो लोगों ने सब अप्लाई किए, सारे फॉर्म भरे, सब कुछ दे के दिखाया अपनी ताकत, और कोर्ट से उनको जीत भी मिली। इसलिए वक्फ बोर्ड कोई डरा हो रहा नहीं है, अभी कानून है, अभी संविधान है, संविधान पे भरोसा है। हाँ, अभी भी संविधान लागू है और भरोसा है संविधान, आगे भी संविधान पर भरोसा मुस्लिमों का है। बेशक संविधान पे है, भरोसा संविधान पे है। हाँ, हमारा भरोसा संविधान पे है, और उस पे 100% रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक ये हिंदुस्तान है, और जब तक संविधान है, जब तक हमारा संविधान ये ऐसी चीज है, ये एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते पे यकीन है, बिल्कुल यकीन है, इस गुलदस्ते संविधान पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, यकीन है, तो संविधान पे भरोसा है। और आज एक तरीके से संविधान दिवस भी हम कह सकते हैं। ये जो जश्न यौम जमहूरिया है, तो इस पे आपने देखा कि लेकिन जिस तरह से संविधान पे खतरा लाक है, इसे आइन को तोड़ने की कोशिश की जा रही, लेकिन कह रहे हैं कि अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस पावर से मोदी सरकार आना चाहती थी वो आई नहीं है। बहरहाल हम सब आपको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं, और जो बात असल में हुई है वो ये कि भारत में एकता रहे, जब एकता रहेगी तभी हम विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।